नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब हुकूमत को क्योंकि सऊदी अरेबिया से कुछ फ़ंड्स मिल गए हैं, कुछ डेफर्ड पेमेंट हो चुकी है, तो मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए। लेकिन कल एक बड़ी अहम खबर आई, हमने फिर देखा वज़ीर ख़जाना साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर जनाब गुफ्तगू जो हो रही थी वो इसी तरह की हो रही थी कि अभी नर्ख बढ़ जाएंगे और आगे कुछ चीज़ों के नर्ख बढ़ने के दिए भी दे दिए। तो लोग फिर परेशान हो गए कि भाई आप जो इतने नोटू लेकर आए हैं वहाँ से सऊदी अरब से, अब उसके बाद जो है वो पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियाँ बननी चाहिए। असल में कुछ बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। वो ये है कि इमरान खान साहब की समत ये है कि आवाम को रिलीफ दी जाए, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, और इसके लिए वो काविशें और कोशिशें कर रहे हैं। इस हद तक कि वो ख़ुद मजबूर होकर अब अपने तय खुद चीज़ें कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, ख़ुद फंडिंग लेकर आ रहे हैं। अब वो सऊदी अरब गए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की, वहाँ पर किसी भी तरह से उन्हें मानूस किया। ठीक है, सऊदी अरब की अपनी मजबूरियाँ थी, उसको भी हमारी ज़रूरत है, हमें भी उनकी ज़रूरत है, और इस सूरत में उन लोगों ने जो भी किया हमारे लिए एक फेवर के तौर पर हमें उसे नहीं कंसिडर करना चाहिए। एक बायलैटरल रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए उन्होंने ये किया। हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात वज़ा करेंगे, उसके बाद उनको भी बहुत सारे फ़वाइद मिल सकते हैं। इमरान खान साहब की अपनी कोशिश और काविश के तहत ये पैसे आए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो ख़ुद इसमें कोशिश करते रहे। अगर असद उमर साहब इस मौके पर यह कहें कि इसका क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से यह हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि असद उमर साहब ने माजी में कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं की, बल्कि उन्होंने IMF का दरवाज़ा खोला। मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन मैं क्रेडिट हर चीज़ का जो है यहाँ पर क्लैरिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि असद उमर साहब जब भी टीवी पर आते हैं वो कहते हैं चीज़ों की कीमतें बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इमरान खान साहब टीवी पर आते हैं, कहते हैं आवाम को रिलीफ दूंगा, करप्ट लोगों को पकड़ूंगा, किसी भी तरह मुल्क के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है हुकूमतों का कि जनाब दूसरे मालिक के पास कशकोल लेकर जाते हैं, वो कशकोल तोड़ दूंगा, आसानियाँ पैदा करूँगा, 3-6 माह इंतज़ार कर ले, मसले का हल निकालूंगा। असद उमर साहब कहते हैं आपको चक्की में महंगाई की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और मसला ये है कि यहाँ पर दोनों के जाविये और चीज़ें देखने का तरीक़ाकार हो रहे हैं। वोट इमरान खान साहब के नाम पर मिले, PTI वालों को माने ना माने उनकी अपनी मर्जी है। असद उमर साहब का क्या वोट बैंक है सारी दुनिया जानती है। इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस की वजह से उनको वोट पड़े होंगे। अकेले अगर इलेक्शन खड़े हो जाए तो पता लग जाएगा कितनी काबिलियत है और कितने CEO लगे मल्टीनेशनल के, ये वो। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सारा का सारा मैंडेट इमरान खान साहब को मिला है और उनके उन साथियों को मिला है जिन्होंने उनके साथ काविशें कोशिशें की हैं। चलो ठीक है, उसमें अगर असद उमर साहब किसी भी तरीके से अपना नाम भी शामिल करवाना चाहते हैं तो चलो हम मजबूरन उसे शामिल कर लेते हैं, लेकिन वोट बैंक उनका नहीं है, वोट बैंक इमरान खान का है। इमरान खान ने पब्लिक के सामने जाकर सफाई पेश करनी है अगर महंगाई हो गई तो। अब ये बोल रहे हैं कि जनाब आगे जाके हम इसकी कीमत भी बढ़ा देंगे, उसकी कीमत भी बढ़ा देंगे, पिछले बड़े बुरे थे। तो अब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि भाई आप इमरान खान साहब को खुद स्टीयरिंग व्हील पर बैठना पड़ेगा, खुद ड्राइवर सीट पर बैठना पड़ेगा, और बाकायदा तौर पे मुल्क की माशी पॉलिसी को भी स्टीयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से द कार्ड्स दैट ही हैज़ विद हिम आर नॉट एज पावरफुल। कहते हैं ना कभी कभार कि वो खेल जब होता है प्लेइंग कार्ड्स का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यक्के हैं या सिर्फ दुकियाँ हैं। तो मसला ये है कि अब इमरान खान साहब को खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो पावरफुल हैं कि नहीं। भाई तनकीद का निशाना हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी रीथिंक आ रही है। मैं अगर आपको आज ये कहूँ कि नईमुल हक साहब का भी बड़ा अहम किरदार है मुल्क की माशी पॉलिसी मुरतब करने में, और इस वक्त इमरान खान साहब की जो मतलब मैं कहूँगा पॉलिसी है उसको काफ़ी हद तक जनाब नईमुल हक साहब हो सकता है प्रोग्राम भी देख रहे हो, लेकिन उनका बड़ा अहम किरदार रहा है और है, और इस वक्त मुल्क की माशी पॉलिसी को चलाने में भी उनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि उनको एडिशनल जिम्मेदारियाँ मिलें। पिछली हुकूमत के अंदर जब मैं यही बात किया करता था कि नवाज शरीफ साहब आपको सामने दिखाई देते हैं, लेकिन इंतज़ामी मामलात जो हैं वो दरअसल डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब जो कि उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वो चलाते हैं। तो लोग मेरी बात को मजाक के तौर पर जो है हवा में उड़ा दिया करते थे। लोग कहते थे क्या बेकार बात कर रहा है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना कि आसिफ किरमानी साहब कौन है। लेकिन मैंने लोगों को बताया कि पसे पर्दा दरअसल पॉलिसियों को और सियासत के मामलात के ऊपर भी जो है वो आसिफ किरमानी साहब गवर्नमेंट को चला रहे हैं। वो फायर फाइटर भी हैं, किंग मेकर भी हैं, सेनेटर्स की जो फहरिस्तें तैयार होती हैं वो करते हैं। अगर बहुत सारे हमारे ताजिर सनतकार बेचारे बेचैन परेशान
और क्या कह सकता हूं कि अननोन पर्सन्स के पीछे इस्लामाबाद में भागते रहते थे। मैं उनको कहता था अगर आपने अपने मसाइल हल करवाने तो आसिफ किरमानी साहब से राब्ता करें। तब भी समझते थे मैं मजाक कर रहा हूं, फिर बाद में पता लगा कि दरअसल आसिफ किरमानी साहब ही सारे काम करते हैं। और आज अगर आप देखें तो सारी फायर फाइटिंग के अंदर वही हैं, सारा मसाइल का हल वही निकाल रहे हैं। और जब नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में आ गए और कोई भी वहाँ पर वो ख़त भी लेने के लिए नहीं गया तो वही बेचारे अकेले गए और दरवाजे से लेकर आए वहाँ से ख़त के, जनाब हमें ख़त दे दो। तो बुनियादी बात यह है कि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ बड़े अहम लोगों का अहम किरदार है इस हुकूमत की माशी पॉलिसी को जो है वज़ा करने में, और माशी पॉलिसी को वज़ा करने में नईमुल हक साहब का बहुत अहम किरदार है। वो बड़े नज़दीकी समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। उनके सलाह मशवरे के बाद इमरान खान साहब बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। मैं चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, वैसे तो बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस होता है सिंध के मामलात को देख रहे हैं, लेकिन मुल्क के माशी मामलात के ऊपर इमरान खान साहब उनकी बात बड़ी गौर से सुनते हैं, उनको अपना बड़ा करीबी तस्वुर करते हैं। फैसल वावड़ा साहब, मैं नहीं जानता किस हद तक वो मईशत या माशी मामलात के मुतालिक जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से बात तो कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो भी कोशिश करते रहते हैं, बीच में अपनी राय देते रहें। हमाद अज़हर साहब के मुतालिक बात हो रही है। हमाद अज़हर साहब बेशक इसमें बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बताया गया है कि SOAS से पढ़े हुए हैं वो, और काफ़ी उनके पास इल्म भी है, दानिश भी है, और वो इसके ऊपर महसूलात के मौजू के ऊपर उनको मैंडेट दिया गया है कि वो कुछ पॉलिसियाँ वगैरह वज़ा करें। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी पावर जो है ना वो किसी तरीके से डाइल्यूट हो। तो असद उमर साहब ने मेरे ख्याल से खुशी से ये नहीं कहा होगा कि हाँ भाई हमाद अज़हर साहब को बुला लें, मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा पावर। हमाद अज़हर साहब एक बड़ी टावरिंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बेटे हैं। आप पता होगा मियाँ अज़हर साहब जो हैं इस दौर में गवर्नर भी रहे, नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं। PTI को रिवाइव करने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। अच्छा, चंद लोग जो हैं वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि तस्वीर से थोड़े से हट से गए हैं। हम कोशिश करेंगे उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब महमूद रशीद साहब हैं, मैं कहूँगा कि जदीद PTI के बानियों में से हैं, क्योंकि अगर वो अपनी तवज्जो न देते तो शायद लाहौर का तारीख़ी जलसा ना हो पाता। कोशिश करते हैं उनसे आज के प्रोग्राम में जो है वो रुजू करें। जनाब एजाज़ चौधरी साहब हैं जो कि पहले सदर भी हुआ करते थे PTI पंजाब के, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और भी जो दीगर लोग हैं कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करें, उनसे जानने की कोशिश करते हैं अवाम के मसाइल के हल के लिए अब हुकूमत ने क्या करना है, क्योंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा अवामी नौइयत का रखते हैं ताकि अवाम के माशी मसाइल के हल के लिए कोई बात की जा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, करते हैं हमारे साथ एक मेहमान हो जिनके साथ हम खुल के ये गुफ्तगू कर सकें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। थोड़ा मज़ेदार पहलू आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त सारी काविशें और कोशिशें जो हैं वो इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर करते हम दिखाई देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे मुल्क की जो इकनॉमिक लीडरशिप हम समझते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शायद वो उतना डिलीवर नहीं कर सके जितना इमरान खान साहब खुद अपने तई अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर या अपनी ऑफिशियल पोजीशन के अंदर कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असम्बली के अंदर। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमने देखा, वैसे शायद आप मेरी बात की नफ़ी करें, लेकिन दर हकीकत यही है कि आप यकीनन करूंगा जो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बिल्कुल, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो टीम है फाइनेंस की वो शायद उतना डिलीवर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को खुद सामने आना पड़ा और कैप्टन इनिंग्स खेलनी पड़ी, और फिर उन्होंने खुद जो है जाकर सऊदी अरेबिया से किसी भी तरह हमारे लिए फाइनेंस सिक्योर की। अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंस टीम थी वो हमें मिक्स्ड मैसेजेस देती रही, हमें कंफ्यूज रखा, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब, फिर मैं वही बोलूँगा, इमरान खान साहब ने कैप्टन इनिंग्स खेली, खुद जाके जिम्मेदारी अपने सर पर ली, अपने कांधों पे जिम्मेदारी ली और जाके सिक्योर करके लाए। आज भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि UAE से ही इज़ गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ एडिशनल फंडिंग। तो लोगों के अंदर जो है काफ़ी इंथुजियाज्म पाया जा रहा है। इस पर कुछ आपके रिमार्क्स चाहूँगा। देखिए, पहली चीज है कि सऊदी अरेबिया का पहला ट्रिप और दूसरे ट्रिप के दरमियान काफी वक्त है जी, तो वो जो सूरत हाल है
एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रोल होता है। पहले स्ट्रेटेजी बनाई गई, ये फैसला किया गया कि IMF को भी डील करना है और साथ साथ अपने दोस्त ममालिक से भी कांटेक्ट करना है। जी दोस्त ममालिक से कांटेक्ट हुआ। इमरान खान साहब की अभी भी ख्वाहिश क्या है? जी ख्वाहिश पहले इस्टेब्लिश कर ली गई कि हमें कर्जा नहीं चाहिए। वी वांट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स सो दैट वी आर नॉट बोरिंग। इवन अभी भी जो सऊदी अरेबिया ये पैसे रख रहा है, दिस इज द फ्यूचर कमिटमेंट ऑफ व्हाट दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम इट इज हेल्पिंग अस स्टेबलाइज अवर करेंसी। ये स्ट्रेटेजिकल मूव होते हैं। अच्छा, ये शुरू में अगर डिस्क्लोज कर दी जाए विदाउट टॉकिंग टू दी अदर पार्टी तो बहुत स्टूपिड लगेंगे हम। पहले आप खुद सोचते हैं, फिर आप जाके एक्सप्लोर करते हैं, फिर उनको सोचने का मौका देते हैं, उनके पास से भी कुछ सवालात जवाबात आते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बुनियादी तौर पर यह सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं, फाइनली जो उसको क्राउनिंग अचीवमेंट होता है वो हमेशा लीडर को दे दिया जाता है। तो काम तो सारी टीम कर रही है। आपके ख्याल से सारे जितने काम और टास्क फोर्सेस बनी हुई है उनमें सब में इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। 11 खिलाड़ियों में अकेला इमरान ही खेल रहा है। पहले भी इस तरह ही होता था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, अब भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये मीडिया की प्रोजेक्शन है। अगर आप समझते हैं कि बरतानिया के साथ एग्रीमेंट हो गया कि जी वो पाकिस्तान के साथ करेंगे, आप 9 प्लेसेस ऊपर चले गए विद इन 60 डेज ऑन द करप्शन इंडेक्स, आपका बेहतर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का 66 प्लेसेस ऊपर चला गया, तो हर जगह खान साहब कर रहे हैं। खान साहब एक ग्रेट लीडर है, वो टीम बना रहे हैं, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। काम तो सारी टीम कर रही है। देखिए, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मीडिया में खबर आई और गर्दिश में रही कि इमरान खान साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि उनकी अपनी टीम की इतनी प्रिपरेशन नहीं थी IMF के साथ निगोशिएशन करने के लिए। ऐसी बात मीडिया में आई, उसकी मैंने कहीं तरदीद तो नहीं देखी ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक चीज ये है कि ही इज अ डिमांडिंग लीडर और ही कैन डिमांड मोर, और वो चाहते हैं कि लोग और काम करें, और वो कई दफा हो सकता है कि कुछ पैगाम उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स से नाराज हो गए कि ब्यूरोक्रेट्स कॉपरेट नहीं कर रहे। खुद तकरीर में उन्होंने कह दिया। अब डज इट मीन कि सारे ब्यूरोक्रेट्स को आप बुरा भला कहने लगे? नहीं, उनको लोगों को एक तरीके से उन्हें मैसेज दे दिया कि आई एम वाचिंग, आई नो। मुझे शिकायतें आ रही है, सो तो जो लोग स्लिप कर रहे हैं, दे पुल अप देयर सॉक्स, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि जी आप बस मुझे मेरा नाम आ गया तो अब मेरा नाम निकल नहीं सकता। खान साहब ने खुद कहा है कि वो 3 माह के बाद तमाम वज़रा के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। हर वजीर को काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अपनी अपनी मिनिस्ट्री में, लेकिन उनका काम है सबकी परफॉर्मेंस रिव्यू करना और सब मिनिस्टर्स का काम है अपनी अपनी मिनिस्ट्री में परफॉर्म करना। अच्छा, यू आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्लान्स पॉलिसीज़ उन्होंने रिवाइज़ की हैं, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एलेबोरेट टीम की ज़रूरत पड़ेगी। डू यू थिंक इंडक्शन ऑफ मोर पीपल इज़ गोइंग टू बी ऑन द कार्ड्स फॉर द फ्यूचर, जो कि ये काम कर सके? और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मईशत को भी समझते हैं, उनकी हाउसिंग पॉलिसी को भी समझते हैं, और दीगर भी जो उन्होंने मंसूबे वज़ा किए, और ख़ास तौर पे गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, वो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बहुत एलेबोरेट प्रोग्राम अनाउंस करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से और लोगों की इंडक्शन ऑन द कार्ड्स है। बिल्कुल है, बिकॉज देखिए हम तजर्बेकार लोगों को लेके आ रहे हैं। असद उमर साहब का अगर आपने कल या परसों इंटरव्यू में सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे और एडवाइजर्स आ रहे हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि वो पहले तो आते हुए घबराते थे, ये लोग वॉलंटियर कर रहे हैं आने के लिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स। उसके साथ साथ दे आर टेकिंग सैलरी कट्स फ्रॉम व्हाट दे वर इंटरनेशनली डूइंग। एक्सपीरियंस हो गए, एनर्जी में खास तौर पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसी तरह ने आके वर्ल्ड बैंक को छोड़ के यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे कि वेल मीनिंग पाकिस्तानीज आर कमिटेड कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना। इसलिए पाकिस्तान जिस चौराहे पे इस वक्त खड़ा है वो मेक और ब्रेक है। अगर हमने पाकिस्तान का रुख बदल दिया
तो इंशाल्लाह हम मलेशिया से भी आगे जाएंगे। अच्छा और फिरदौस साहब, इसके लिए भरपूर मैं एक कोशिश चीज़ कर देख रहा हूं कि आप फोरफ्रंट पर हैं, आप ही फेस कर रहे हैं, मीडिया को भी फेस कर रहे हैं। कराची इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पर भी आप फेस कर रहे हैं, नेशनल इश्यूज़ पर भी फेस कर रहे हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, तो शफकत महमूद साहब कहीं ख़ास तौर पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, काफ़ी अरसे से विजिबल नहीं है। तो एजुकेशन का बड़ा एलेबरेट प्रोग्राम है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि हमारी मईशत तरक्की करे या हमारा मुल्क भी तरक्की करे जब तक एजुकेशन पे कुछ हो। अचानक वो क्यों बैक बर्नर पे चला गया, उसके मुतालिक भी तो हमें कुछ बताया जाए ना। कोई चीज बैक बर्नर पे नहीं गई गई। बात यह है कि एजुकेशन इज बेसिकली अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। हर चीज जो है उसके अंदर आपको यू हैव टू ट्रेड सो दैट यू डेवलप इट एज अ टीम। हर प्रोग्राम को मैच्योर होने के लिए ब्रिंगिंग द टीम ऑन द सेम पेज बहुत जरूरी है। पहले तो खुद सेटल डाउन हो रहे थे, अपनी टीम बना रहे थे, अब टीम के साथ पॉलिसीज बनेंगी। हाफ बेक पॉलिसीज हम नहीं अनाउंस करना चाहते एक्सेप्ट फॉर मेजर्स जो कि बहुत ही अर्जेंट थे और एड्रेस करने जरूरी थे। जो हमने किए, वी टुक सम वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। उनके लिए भी कि हमने गैस के निर्खनामे को बढ़ाया, बिजली के बढ़ाया, डॉलर जो है वो पार्टली वॉज डिवैल्यूड। नहीं, अब तो जब भी पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं कहता हूँ हार्बिंजर्स ऑफ बैड न्यूज आने वाले हैं। कोई जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है कहते हैं चीजों की कीमतें बढ़ाएंगे। सर इसके ऊपर थोड़ा मुझे ये बताइए, यू डू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स? यस आई डू। जब ये केयर टेकर सेटअप ने तो कोई चेंजेस लाए नहीं। जो डेफिसिट आपकी इकोनॉमी में क्रिएट हो चुका था, जो सर्कुलर डेट क्रिएट हो चुका था, या तो आप बड़े सीरियस किस्म के इकोनॉमिस्ट और पैनल्स को लेके आए और वो ये कहें कि हमारे पास एक इससे बेहतर फॉर्मूला था जो पीटीआई ने इम्प्लीमेंट किया है और हम समझते हैं कि इन्हीं ने दे हैव डन अ बैड जॉब। I'll try to answer this question, but I'll have to take a short break. और ब्रेक के बाद जब I'll try to keep you on board ताकि हम इस मौजू पर बात कर सकें। Let's take a short break. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तो हमारे फाजिल मेहमान जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा क्या ये दुरुस्त नहीं है कि मामलात पहले ख़राब हो चुके थे और उनकी इस्लाह के लिए अब जो है वो अनपॉपुलर इक़दाम लेने पड़ेंगे, ये एक मजबूरी है। तो इस बारे में मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता क्योंकि बात यह है कि पहले पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मुल्क में चूँकि इंटेलेक्चुअल करप्शन बहुत ज़्यादा थी तो हमारे यहाँ जो माज़रत के साथ ये कहना पड़ेगा बहुत सारे माशी तज्जियाकारों ने भी ब्लेटेंट लाइज तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कंसील्ड ट्रूथ बोली और बहुत सारी बातें ऐसी बोली जिसने मईशत के वो चेहरे को नहीं दिखाया जिसमें ये पता लग रहा था कि क्या क्या ऐब हैं और क्या क्या ख़राबियाँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, ना ही इस बारे में इख्तलाफ कर सकता हूँ। पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि इंटेलेक्चुअल करप्शन इस मुल्क में इतनी ज़्यादा, करप्शन तो है ही, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है और इंटेलेक्चुअल्स ने शायद अपने ज़मीर के, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा, शायद अपने ज़मीर के कहीं कहीं सौदे कर दिए जिसकी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन सामने आई। तो यह आपके सवाल का जवाब है जो कि एक मैं कहूँगा कोई लेमैन भी आपको दे सकता है। जी फिरदौस। अब आपने जब कर ही लिया तो इतराफ तो बात यह है कि मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान के हर जी शऊर आदमी को कहता हूँ इवेल्युएट करें कि जिस हालत में हमें चीज मिली थी और हमारे जो भी मैनिफेस्टो के पॉइंट्स थे वो हमें ये इवेल्युएट करके बता दे कि जो जो फैसले आपने किए हैं इससे बेहतर अगर कोई और फैसला हो सकता है। वो तो हम ओपनली चैलेंज कर रहे हैं ना। तो अगर वो फैसले सब अच्छे हैं तो इसके मतलब ये है कि कोई टास्क फोर्स या कुछ लोग काम कर रहे थे, इससे कि सारे काम वजीर आजम नहीं करते। लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, आपने वादे दावे इतने ज्यादा कर दिए, हम समझे पहले दिन ही। हम तो देखिए, वी हैव प्रॉमिस्ड एंड इंशाल्लाह वी शैल डिलीवर।
बट इट डजंट मीन कि डिलीवरी विल हैपन इन 3 days टाइम। कोई जादू का चिराग नहीं होता, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई हमारे पास छड़ी नहीं है कि वो घुमा दें तो सब कुछ सही हो जाएगा। टाइम चाहिए, टाइम दीजिए, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि अवाम को एक दयानतदार अच्छे लोगों की हुकूमत जब आती है और जो पीछे के माजी के जो स्टेटस को के सियासतदान हैं उनके दरमियान अगर 5 साल के बाद फर्क ना नजर आए तो पीटीआई को बाहर निकाल अच्छा देना नहीं चाहिए। फिरदौस साहब, मैं जो हूँ ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए फिर अगर बात ये जैसे आपने कहा वक्त दें, ओपन एंडेड आपने बात की, अब मसला ये है कि आप लोग मिक्स्ड मैसेजेस बहुत भेज रहे हैं ना, 100 days, 3 months, 6 months, 3 years, अब ये सब कंफ्यूज कर रहा है आवाम को। एक बात करें ना, आपको बता रहा हूँ, अब आप सुनिए ना, 100 days में हमने मुल्क की सिर्फ डायरेक्शन तय करनी है। हमने कहा हमारा की कॉर्नरस्टोन जो पॉलिसी है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हाउसिंग बनाना है 50 लाख। आप डाउटर है, आप हमें मौका दीजिए कि हमने बड़ा चैलेंज किया है। लोग हमारे बिलियन ट्री को भी डाउट करते थे, लेकिन 5 साल के अंदर जो रिजल्ट आया। दूसरा, हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं पॉवर्टी एलिवेशन का एक पैकेज दूंगा। तीसरा, हमने कहा हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए पहला हेल्थ का अनाउंस हो गया कि पंजाब के अंदर भी वही हेल्थ कवरेज अब अवेलेबल है जो केपीके में हमने इंट्रोड्यूस किया। तो जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको फूड सिक्योरिटी देने का प्रोग्राम आ रहा है कि उनको फूड सिक्योरिटी कैसे दी जाए। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट बढ़ाने का इनिशिएटिव्स आपको साफ नजर आ रहे हैं कि हमने पावर के टैरिफ नहीं बढ़ने दिए उन लोगों के लिए। हमारी एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव के कुछ इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं कि ट्यूबवेल का रेट जो है 10 रुपए से घटा के 5 रुपए पे ले आए। गो के लोगों ने फर्टिलाइजर पर बड़ा शोर मचाया कि फर्टिलाइजर की कीमत है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है, बहुत सारी जगहों पे पानी है, इसलिए हमने ट्यूबवेल की बिजली सस्ती कर दी, ट्यूबवेल के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सस्ती कर दी। तो आपको हल्के हल्के हर रोज जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं आपको नजर आएगा कि किसी सिम्त में लेके जा रहे हैं। हमारा मेन जो है वो रिच और पुअर गैप को कम करना है। भाई सबसे पहला दावा है उसके ऊपर प्रोग्रेस बताएं। सबसे पहला दावा ये था लूटी हुई दौलत को वापस लाएंगे, और करप्शन के ऊपर अभी भी देखें इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर बात की है, नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, नो एनआरओ, और करप्ट लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म अभी डिवाइस करना पड़ेगा आपको कि लूटी हुई दौलत किस तरह से वापस आनी है। जिसने यहाँ रखी है उसको तो फिर भी मुल्क के लिए भला कर रहा है, जो बाहर ले गया सर मुख्तलिफ जो कुछ इन 60 दिनों में इस फील्ड पे हुआ है, इसकी सबसे बड़ी चीज ये कि जो हमारे इदारे थे अब उनको यकीन हो गया है कि टॉप लीडरशिप इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर टू सपोर्ट एनीवन। मंशा बाम कहते थे कि जी अक्रॉस द पार्टी लाइन नहीं हो रहा, किसी और को विक्टिमाइज किया जा रहा है। मंशा बाम किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के किसी एक लीडर ने कोई शोर मचाया हो कि मंशा बाम के साथ क्या हो रहा है? पॉइंट टेकन। मुझे ये बताएं, हर रोज रिकॉर्ड जल रहा है भाई, कोई जला रहा है या जल रहा है? आपको खुद पता है हर सूबे के अंदर जहां पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है बड़े इदारों की, तो वहां पर हम देख रहे हैं रिकॉर्ड भी जलना शुरू हो गए। जल्दी जल्दी करें इससे पहले कि सारे रिकॉर्ड जला दिए जाए। सर वो वक्त भी आएगा जबकि ये भी लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जिस्म पे ये 20,000 पाउंड का सूट और 40,000 पाउंड की घड़ी कैसे पहनी थी। ये बात है बिल्कुल। वो भी जला देंगे लोग तो ठीक है, कम से कम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना, करप्शन का फायदा। जला दें वो अपनी ये चीजें। नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा नहीं, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि वो छुपाएंगे, क्या क्या छुपाएंगे। हाँ ये भी बात है ये ना, दे हैव टू जस्टिफाई देयर लाइफस्टाइल। जो बैंकों की माजी की ट्रांजैक्शन है वो बैंकों के रिकॉर्ड्स तो नहीं जले। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसको एक्सपेडाइट, इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है उसका रिकॉर्ड तो नहीं जला सर, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं एक्सपेडाइट करूंगा इसको। तो ये जिस पेस पे चल रहा है काम उसको कोशिश कर रहे हैं और तेज किया जाए, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम। यस, आप ये प्रोग्राम करते हैं तो ये भी 1 घंटा लगता है, आप 1 मिनट में नहीं रिकॉर्ड। ये बड़ी अहम बात आपने की है फिरदौस शमीम नकवी साहब, और आपको हमेशा कोशिश भी यही करते हैं कि प्रोग्राम में इसीलिए ऑन बोर्ड लें क्योंकि आप बड़ी खरी खरी बात कर देते हैं। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, घबराते हैं और आप इसमें कतराते नहीं हैं, बात कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और सवाल थे जिनके जवाब आपसे लेने थे और कुछ बुनियादी सवाल थे, लेकिन वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है इसलिए सारे सवाल तो एक ही दिन में नहीं पूछे जा सकते। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।